तो चलो भैया, बहुत सुंदर एक कहावत है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आंख से पानी। तो चलो भैया, आज से इस चैनल पर आप लोग को बिल्कुल देसी भाषा में केमिस्ट्री सिखाया जाएगा, बिल्कुल हिंदी खोरठा अंग्रेजी सब मिक्स करके, ताकि किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। बिल्कुल देसी भाषा में सिखाएंगे, टूटे फूटे भाषा में सिखाएंगे। आपको लगेगा कि भैया हम केमिस्ट्री सीखने के लिए नहीं आए, खेलने के लिए आए। तो बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। क्या हुआ है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो जो उसका बेसिक कंप्लीट नहीं है, जिसके वजह से उसको हायर केमिस्ट्री जो है 11-12 का केमिस्ट्री समझने में दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग को बेसिक चीज ही पता नहीं है। तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले एक प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसमें 11-12 के केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है सबसे पहले उसको देसी भाषा में पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको चैप्टर में ले जाएंगे। उसके बाद किसी भी चैप्टर को आप पानी पानी कर दोगे, लगेगा कि यार केमिस्ट्री पूरा खेल है, पूरा एकदम ब्रेकअप करने सिखाने वाले हैं। बॉन्ड को एकदम चलते चलते ब्रेक कर दोगे, रिएक्शन को बना देगा। तो चलो आज हम लोग सीखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देखो भैया, जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करो कि आपको जो है वर्ड रूट पता होना चाहिए। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या होता है कि मेन चेन में कार्बन की संख्या। अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे हम लोग मीथ। अगर 2 को कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे ईथ, इसको आपको याद रखना है। 3 को कार्बन है तो इसको बोलेंगे भैया हम लोग प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे ब्यूट। बहुत आदमी इसको बोल देता है बट, कोई बोल देता है बूट, लेकिन इसको हम लोग ब्यूट पढ़ेंगे। अगर 5 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे इसको पेंट। अगर 6 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे नन। और अगर 10 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे डेक। बस हम लोग को इतना ही जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए इतना ही लिखते हैं। और देखो भैया, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे ANE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे ENE। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे YNE। बस अभी हम लोग पूरा बच्चा वाला सीखने वाले, पूरा छोटा वाला। अगर आप जितना बड़ा बोलोगे उतना बड़ा सिखाएंगे, लेकिन अभी पूरा बच्चा वाला सीख लेते हैं। तो चलो, जैसे हम लोग को बोल दिया कि भैया देखो, तुम लोग जान रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है भाई भाई है। देखो भैया, ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, पूरा केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन पूरा देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। देखो यार, कार्बन और हाइड्रोजन जो है इस समझ लो कि दुयो भाई भाई है। क्या है? भाई भाई। ठीक है, ये जो कार्बन है ये छोटा भाई है। कैसे भाई है? छोटा भाई। और हाइड्रोजन जो है बड़ा भाई है। देखो भैया, अब क्या है कि जब ये छोटा भाई है और छोटा भाई को कुछ तकलीफ होगा, दुख तकलीफ होगा, तो बड़ा भाई इसके पास आएगा उड़ल उड़ल, बोलेगा भाई तुमको क्या तकलीफ है, क्या तुमको घाटा, बोलो हम तुमको देंगे। सपोज दैट 2 दोस्त था, इस दोस्त को कुछ तकलीफ हो गया तो ये दोस्त इसके पास आएगा, बोलेगा यार तुमको क्या तकलीफ है, बोलो हम है यार, हम तुमको देंगे। तो देखो दोस्त, कार्बन हमेशा बनाता है 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन हमेशा बनाता है 1 बॉन्ड। कार्बन जो देखो भैया, कार्बन है दुलरुआ। कार्बन जो है वो क्या है? दुलरुआ। कार्बन हमेशा सोचता है कि मेरा चारों जो बॉन्डवा है हमेशा कंप्लीट रहे। अगर इसके पास एक भी बॉन्ड अनकंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा दुख में आ जाता है, ये रोने लगता है। और हाइड्रोजन को बर्दाश्त नहीं होता। हाइड्रोजन बोलता है यार हम हैं तेरे लिए, तुम टेंशन क्या ले रहे, हम हैं, चलो तेरा जो कमी है हम पूरा करेंगे। तो देखो भैया, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, इसीलिए सब में एक एक तो हाइड्रोजन आके फिक्स हो जाता है। ये भी कुमार आके बॉन्ड बना लिया, ये भी कुमार ये भी बॉन्ड बना लिया, ये हो कुमार बॉन्ड बना लिया। मतलब जब भी कार्बन, देखो यार, कार्बन में हाइड्रोजन लगाना सिखाते हैं। सपोज दैट आपको बोला है कि देखो भैया, इस तरह से कहीं किताब में लिखा हुआ रहता है, बोलता है यार इसमें हाइड्रोजन लगा। बहुत सारा जो स्टूडेंट है उसको देख के हाथ पांव फूलने लगता है, सोचता है कि यार यहाँ क्या हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ क्या हाइड्रोजन लगेगा। अभी आप लोग को क्या बताएं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। देखो कार्बन 1 बॉन्ड बनाया, इसके मतलब यहाँ 3 को कुमार है। देखो इधर से 1 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 4 बॉन्ड हो गया। एक कार्बन 1 बॉन्ड बनाया तो इसके पास 3 को खाली था, 3 बॉन्ड बनेगा। अब क्या करना है, अभी क्या बोले, जिसका कोई नहीं, अगर कार्बन के पास कुछ नहीं चिपकल है तो हाइड्रोजन को अपन मन से चिपका देना, इसके लिए डरना नहीं है। तो देखो सगरे हाइड्रोजन को चिपका दो, सगरे हाइड्रोजन को चिपकाए दो, सगरे हाइड्रोजन को क्या करो, चिपकाए दो। चिपकाए दिए। अब देखो भैया, अब इस तरह से नए बढ़िया लगता है, ढेर यहाँ पसरल लगता है, लगता है बहुत बड़ा है, तो इसको छोटा कर दो। तो छोटा कैसे करेंगे, देखो यहाँ C है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिख देंगे CH3। यहाँ बॉन्डवा है तो बॉन्डवा दे दिए। देखो यहाँ C है तो यहाँ लिख दिए C, इसके पास देखो 2 हाइड्रोजन चिपकल है तो यहाँ लिख देंगे CH2।
यहाँ बॉन्डवा है तो बॉन्डवा दे दिए। देखो यहाँ कार्बन है तो कार्बन लिख दिए, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लिख दिए CH3। अगर बोले कि भैया इसका नाम लिखो, नाम लिखो, तो नाम लिखने में डरना नहीं है। सबसे पहले देखो कि मेन चेन में कितना कार्बन है, ये है मेन चेन। मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3, और अभी बताएं कि 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो इसका नाम लिख देंगे PROP, प्रोप। और क्या बोले थे, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसा है, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लिखते हैं, ANE, तो लिख दिए ANE, मतलब इसका नाम हो गया क्या, प्रोपेन। अगर इसी तरह से बोले कि भैया देखो इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, अब इसमें क्या करना है कि हाइड्रोजन अपने से लगा दो, या तो हम लगा देते, देखो 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड बनाया तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड बनाया 2 हाइड्रोजन दे दिए, 1 बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन दे दिए। अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, तो यहाँ लिख दिए पेंट। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है, सिंगल, तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो लिख दिए ANE, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। अगर इसी तरह से आपको बोले कि भैया इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, नहीं लिख पाओगे, लिखिए लोगे, हाइड्रोजन लगाना है, नहीं लगा पाओगे, आराम से लगा लोगे। 1 बॉन्ड बनाया, कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 को, 3 को लगा दिए। 2 बॉन्ड बनाया, कितना घट रहा है, 2 को, 2 दे दिए। 2 बॉन्ड बनाया, 2 दे दिए। 2 बॉन्ड बनाया, कितना घटा, 2 दे दिए। 2 बॉन्ड बनाया, कितना घट रहा है, 2 को, 2 हाइड्रोजन दे दिए। 1 बॉन्ड बनाया, कितना घट रहा है, 3 को, 3 हाइड्रोजन दे दिए, हो गया अपना काम। अब इसका अगर नाम लिखना है तो आराम है, तो है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो यहाँ लिख दिए हेक्स। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, ANE, तो यहाँ लिख दिए ANE, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन। इसी तरह से अब जितना बड़ा आप लिख सकते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। देखो भाई अगर दे दिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम लिखो, तो नहीं लिख पाओगे, पूरा लिख लोगे। देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, तो इसका नाम लिख दिए ईथ। और क्या बोलेंगे, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखना है, ENE, तो लिख दिए ENE, ENE, तो इसका नाम क्या हो गया, इथिन। ठीक उसी तरह से यहाँ C डबल बॉन्ड C दे दिए। बोले भाई साहब इसका नाम लिखो, नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे। मेन चेन में कितना कार्बन है, 3 को, 3 को कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हो गया PROP, प्रोप। और जब डबल बॉन्ड रह गया तो क्या लिखेंगे, ENE, तो इसका नाम हो गया प्रोपिन, है कि नहीं। अब इसी तरह से यहाँ दे दिए C डबल बॉन्ड। बोले बाबू इसका नाम लिखो, नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे। कैसे लिख लोगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, तो यहाँ लिख दिए पेंट। और डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, ENE, तो इसका नाम हो गया पेंटिन, है कि नहीं। और इसी तरह से लिख दिए C और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए। बोले भाई साहब इसका नाम लिखो, नहीं लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो लिख दिए हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे ENE, हेक्सिन। लेकिन देखो इस तरह से नाम थोड़ा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा हायर में सिखाएंगे। देखो यार जब डबल बॉन्ड आ गया तो देखो कि डबल बॉन्ड किधर से नहीं दिखे, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर में बैठाए रहे, 4 नंबर में, और इधर से आएंगे तो 1 2 नंबर में, इधर से नहीं दिखे, नंबरिंग इधर से होगा, इसको मानेंगे 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। अब हेक्स है, डबल बॉन्ड कितना नंबर पर, 2 नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे कि 2 नंबर पर है ENE, ये होगा सही। चलो अगर आप ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। सपोज डेट बोले कि भैया देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला, बोले इसका नाम लिखो C डबल बॉन्ड C, बोलेंगे इसका नाम बताओ, नहीं बता पाओगे, बता लोगे। कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, तो इसका नाम हो गया ईथ। और देखो जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, YNE, तो यहाँ लिख दिए YNE, तो इसका नाम हो गया इथाइन, है ना। अब इसी तरह से लिख दिए C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से। बोले भाई साहब इसका नाम बताओ, नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे। कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, YNE, तो इसका नाम लिख दिया YNE, तो नाम हो गया प्रोपाइन, है कि नहीं। अब इसी तरह से लिख दिए C ट्रिपल बॉन्ड C, बोलेंगे बाबू इसका नाम लिखो, हाइड्रोजन पूरा करना कर लो ना। देखो यहाँ इस एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड, कितना घट रहा है, 3 गो, तो 3 हाइड्रोजन दे दिए। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड, घट कितना रहा है, 2 गो, तो इसको 2 गो हाइड्रोजन दे दिए। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 गो इधर से, 3 गो इधर से, 4 गो कंप्लीट है तो इसको हाइड्रोजन नहीं देंगे। ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाया है, 3 गो, 1 गो घट रहा है तो इसको हाइड्रोजन दे दिए, कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम लिखना है कैसे लिखोगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4,
4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो इसका नाम हो गया ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिख देंगे, YNE, हो गया इसका नाम ब्यूटाइन। तो आराम है ना। तो किसी का भी नाम इसी तरह से लिख सकते हो, बॉन्ड लाइन वाला भी लिख सकते हो। सपोज डेट आपको बोल दिया कि बाबू इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो देखो यार, जहां टेढ़े मेढ़े रहेगा ना, जहां एंडिंग पॉइंट रहेगा, जहां किनरवा रहेगा और जहां ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा, वहां कार्बन रहता है। तो देखो यहाँ किनरवा है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ किनरवा है तो यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ जुड़ल है तो यहाँ भी कार्बन है। मतलब टोटल कितना कार्बन है, 3 गो, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो इसका नाम हो गया PROP, प्रोप। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो यहाँ लिखेगा ANE, इसका नाम हो गया प्रोपेन, है कि नहीं। अब इसी तरह से सपोज दैट इसको लिखना है, इसको अब बोलेंगे भैया इसका नाम लिखो, नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे। क्या बोल रहे हैं कि जहां इंडिंग कार्बन है, यहाँ इंड है तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और जहां जुड़ल है वहां भी कार्बन है, सगरे जुड़ल है वहां कार्बन है। अब टोटल कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, तो इसका नाम हो गया PENT, पेंट। और डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, ENE, तो इसका नाम हो गया पेंटीन। ठीक उसी प्रकार से अगर बोले कि भाई साहब इसका नाम लिखो बेटा, इसका नाम लिखो, तो नहीं लिख पाओगे इसका नाम, आराम में है। क्या बोले कि जहां जहां किनारा है वहां वहां पहले कार्बन मान लो, और जहां जहां जुड़ल है वहां भी मने मने सोच लेना कि कार्बन है। अब देखो कि टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लगेगा, YNE, तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से देसी भाषा में आपको केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं, पूरा खेल खेल में केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा, और सबसे पसंद अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो केमिस्ट्री ही आएगा। तो अगर आप इसी तरह से मनोरंजन के साथ पढ़ना चाहते हो, खेल खेल में पढ़ना चाहते हो, देसी भाषा में पढ़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमसे दोस्ती कर लो। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और दिल का कनेक्शन जो है बनेगा, फिर हम लोग का दोस्ती हो जाएगा।